नेटो की सलाहकार एफ क्रिस्टल का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्रिस्टल कौर ने ट्रंप की नीति को एक पावर प्ले करार दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए बाह मरोड़ने की रणनीति अपना रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रंप पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ, क्या ऐसी चीज़ है जिनको डिस्टर्ब कर रही है खासकर भारत और जापान जैसे देशों के खिलाफ। लेकिन क्रिस्टल कौर का मानना है कि ये दबाव भारत पर काम नहीं करने वाला। भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए क्रिस्टल कौर ने चेताया कि ये कदम न केवल व्यापार बल्कि भारत अमेरिका के समग्र रिश्तों पर भी गहरा असर डालेगा। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है ये $3 बिलियन की ये ट्रेड इस वक्त पॉज हो चुकी है, जैसे कि इंडिया। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से खुद अमेरिकी नेता भी खफा दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के इस कदम की सबसे तीखी आलोचना खुद अमेरिका के अंदर से हो रही है। अब हुआ ये अमेरिका में कि जब पूरा ये सैंक्शंस वाला मामला और ये पूरा टैरिफ वाला मामला, सैंक्शंस यानी कि आप रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, आप ईरान के ऊपर लगा रहे हैं, और टैरिफ जो आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं, आप चीन के ऊपर लगा रहे हैं, आप ब्राजील के ऊपर लगा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के ऊपर, ये सारी की सारी जो चीजें चल रही है ना दोस्तों, इससे अमेरिका में रप्चर आना शुरू हो गया है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी में एक दरार पड़ गई है। दरार के 2-3 कारण हैं। किसने क्या? सीनियर डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स ने इसे टैरिफ की हताशा करार दिया है और चेतावनी दी कि इससे 2 दशकों में बड़ी मेहनत से बनी भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी खतरे में पड़ सकती है। ग्रेगरी मिक्स, जो अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की प्रमुख समिति में है, उन्होंने साफ कहा, भारत के साथ हमारे गहरे रणनीतिक और लोगों के बीच संबंध है। मतभेद हो तो उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान के साथ सुलझाना चाहिए। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चारों तरफ से मोर्चा निकाला है अपने ही नेताओं ने, और यूरोप के देश ने, और WTO, IMF, कोई भी हो, सभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हो और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया के साथ टैरिफ लगाना डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इंडिया अभी तरक्की कर रहा है और वो आगे जाकर बहुत जल्द सुपर पावर बनने वाला है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है, दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलके किया हुआ है, दैट इज एट रिस्क। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ, उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा। जो तो अमेरिकन स्पेस ने टैक्स लगा दिया और हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब इससे हुआ क्या कि अमेरिकन का ये कहना है, और काफी लोग हैं, मैं कोट करूंगा अभी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्नेगी एंडोमेंट है। कार्नेगी एंडोमेंट इज अ वेरी वेरी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म। ये कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प्स अप्रोच टू US इंडिया रिलेशनशिप रिस्क रीपॉलिटिसाइजिंग अ बायलैटरल रिलेशनशिप दैट टुक मोर देन 2 decades टू ओवरकम चैलेंजेस ऑफ पार्टिजनशिप। ये है क्या? ये है कि अब लोग देख रहे हैं कि ट्रंप का जो पूरा टैरिफ की जो धमकी थी वो फेल हो रही है। ट्रंप पूरे जोश और खरोश के साथ गया था कि ये कर दूंगा, मार काट बचा दूंगा। अब लोगों ने बोला ठीक है भाई साहब, आप कर लो जो आपको करना है, हम तो आपको नहीं रोक सकते, तो आप कर लो मार काट जो करनी है। अब ट्रंप कह रहा है अच्छा अब क्या करना है? ही इज कंफ्यूज्ड। और घातक होगा, क्योंकि आज की दुनिया ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। WTO और IMF की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बाकी देश चुप नहीं रहेंगे। भारत, चीन, ब्राजील, रूस सभी अपने अपने टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक्स का निर्माण होगा। अमेरिका के विरोध में नए ट्रेड पैक्ट बन जाएंगे। ब्रिक्स का दायरा और मजबूत हो जाएगा। भारत चीन की असंभव साझेदारी भी संभव हो जाएगी। पर सामने आना जरूरी था ताकि जो ट्रंप है वो और बुखला जाएं और डर जाएं कि भाई आखिरकार ये पुतिन और इंडिया मिलकर क्या करने वाले हैं। और अगर
हम लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रंप पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ, क्या ऐसी चीज़ है जिनको डिस्टर्ब कर रही है और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने पर तुले हुए हैं। हमारी जो इकोनॉमिकली पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ अच्छी चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, इंडिया इसको कैसे डील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पुतिन है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत जल्द इंडिया को विजिट करने वाले हैं। ट्रंप की नीतियां भारत और चीन को एक टेबल पर ला सकती है। ग्लोबल साउथ मजबूत हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश मिलकर अमेरिका को बाईपास कर देंगे। अमेरिका में तुरंत इसका असर हुआ। कीमतें आसमान पर है। अमेरिकी उपभोक्ता हर जरूरी चीज के लिए ज्यादा भुगतान करेंगे। उद्योगों पर चोट होगी। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर और एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल को सीधा झटका लगेगा और जीडीपी पर दबाव बनेगा। फॉर्मर रिपब्लिकन गवर्नर हैं क्रिस सुनुनू, इन्होंने कहा है कि जो टैरिफ जो लगाया गया है भारत पर, वो यूएस के मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज़्यादा डरा रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड प्लेयर इन द फ्यूचर, क्योंकि इंडिया जो है वो भविष्य में बड़ा वर्ल्ड प्लेयर बनने जा रहा है। भारत जो था वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइड होना चाहिए था भी और होना चाहिए था भी। इफ़ यू गोना डील विद द टेररिस्ट, मतलब वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि वो आप टेररिस्टों से डील करना चाहते हो, तो आप अपने अलाई को अपसेट मत करो। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मीक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मीक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मीक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज़ जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास्ट में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे। ट्रंप इसमें कामयाब नहीं हो ठीक है। सकते। ट्रंप तो ये समझता है कि मैं जिसके ऊपर भी चाहूँ टैरिफ का दबाव लेके आऊँगा और उसको घुटनों के बल गिरा दूंगा। वो इंडिया से भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि वो इंडिया भी शायद उनके उसमें आ जाए प्रेशर में। लेकिन इंडिया एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है इसकी साउथ एशिया में, तो जो यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें इंडिया एक अहम रोल प्ले करता है। अगर चाइना को काउंटर करना है यूएस ने तो इंडिया के बजाय वो कभी नहीं कर सकता। सही बात है। इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में एक स्ट्रेटजिक हैसियत रखती है, तो ये यूएस को इंडिया से कभी अलहदा नहीं हो सकता। तो अभी जो